मैं सभी को प्रणाम करता हूं और आपके अंदर जो दिव्य परमात्मा है उनको भी मेरा नमन। जय सीताराम, जय सीताराम, जय सीताराम। भगवान का ध्यान। ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभेद्यार्णगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। शांत स्वरूप शेषशायी नाभि में कमल धारण करने वाले देवों के देव, विश्व के आधार, आकाश के समान व्यापक, मेघ के समान नीलवर्ण, शोभा युक्त जिनके अंग, लक्ष्मीनाथ कमल नयन, योगी जनों के ध्यान में आने वाले, संपूर्ण लोक के नाथ, सांसारिक भय के दूर करता, व्यापक विष्णु के लिए मेरा नमस्कार है। कल हम अध्याय 10 का 11वां श्लोक तक हमने किया था। आज हम 12वें श्लोक से हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन पहले हम 11वां श्लोक को फिर से देख लें एक बार। भगवान कहते हैं, मैं उन पर विशेष कृपा करने के हेतु उनके हृदय में वास करते हुए ज्ञान के प्रकाश में दीपक के द्वारा अज्ञान जय अंधकार को दूर करता हूं। भगवान कृपा के सागर हैं और वे उन भक्तों में के हृदय में वास करते हैं जो उनको लगातार भजन करते हैं, निरंतर चिंतन करते हैं। और जो इस प्रकार से भगवान का चिंतन करते हैं, भगवान कहते हैं कि हम उनके हृदय के अंदर जो अंधकार है उसको हम दूर करते हैं। और ये प्रकाश में दीपक, जो ज्ञान के स्वरूप प्रकाश में दीपक है, उससे ही अज्ञान में अंधकार को दूर करते हैं। इसलिए भगवान का चिंतन सर्वोपरि है और सबके हित के लिए ही है। हमें भगवान का निरंतर ध्यान करते रहना चाहिए। 10वें अध्याय का 12वां श्लोक और 13वां श्लोक को मैं एक साथ लेता हूं, क्योंकि इन दोनों का एक साथ लेना ही अति उत्तम है। इसके पश्चात अर्जुन ने कहा, आप परम भगवान, परम धाम, परम पवित्र, परम सत्य है। आप नित्य, दिव्य, आदि पुरुष, अजन्मा तथा महंतम है। नारद, असित, देवल तथा व्यास जैसे ऋषि आपके इस सत्य की पुष्टि करते हैं और अब आप स्वयं भी मुझसे प्रकट कह रहे हैं। अर्जुन का विषाद अब यहां पर खत्म हो चुका है और अब अर्जुन को ये बात की विश्वास हो गया है कि जो सामने भगवान श्री कृष्ण है, जो उनके सखा है, उनके मित्र है, वे ही साक्षात सनातन, अजन्मा, पवम, परम पवित्र, यही आश्रय के हेतु परमात्मा है। अब उनका सारा विषाद जा चुका था लगभग, और अब वो स्वतः इस बात को वो निश्चय और निर्णय करने में अब आगे आ गए कि हां, अब भगवान तुम ही सब कुछ हो। अर्जुन के ऐसा कहने से ही अर्जुन ने इस प्रकार से ये बात भली प्रकार से समझ गया, जान गया कि अब यही है जो अब सब कुछ हमारा कल्याण कर सकते हैं। कल्याण केवल भगवान के द्वारा ही हो सकता है और भगवान यहाँ पर सामने, अर्जुन के सामने ही है। अर्जुन को ये बात अब विश्वास हो गई है और तभी अर्जुन ने कहा कि आप परम भगवान, परम धाम, परम पवित्र, परम सत्य है। आप नित्य, दिव्य, आदि पुरुष, अजन्मा तथा महंतम है। इस प्रकार से अर्जुन का जो संबोधन है ये अति गूढ़ रहस्य वाला है। यहाँ पर
अर्जुन ने निश्चय कर लिया और जान गए, समझ गए और प्रभु के अपने सामने प्रकट ऐसा जानकर ही उन्होंने उनको ऐसा संबोधन किया कि भगवान, तुमसे अब परम कोई नहीं, तुम ही मेरे धाम हो और तुमसे बढ़कर पवित्र इस संसार में कोई नहीं और तुम ही को जानने योग्य हो, इसलिए तुम ही परम सत्य हो। क्योंकि आप नित्य हो और आपको हम अपने इंद्रियों से ग्रहण नहीं कर सकते, इसलिए आप दिव्य हो। और चूंकि आप सब कारणों के कारण हो, इसलिए आप आदि पुरुष हो। और चूंकि इस सारी सृष्टि के लय इत्यादि होने पर भी आप का कोई हानि नहीं होती है, आप में कोई परिवर्तन नहीं होता है, इसलिए आप आदि पुरुष, अजन्मा और महानतम से भी महान। क्योंकि जितने भी देवता हैं उनके कारण के स्वरूप में आप अपने को स्थित किए हुए हैं। और यही बात उन्होंने पहले भी शास्त्रों के अधीन इस प्रकार से उन्होंने पहले भी ये बात जानी थी भगवान के विषय में। क्योंकि एसोसिएशन ऑफ गुड पीपल्स, ऐसा अर्जुन का हमेशा ही दैवी प्रकृति के गुणों के द्वारा ही वो भगवान को हमेशा जानने की हमेशा कोशिश में लगे रहते थे। और ऐसा नहीं था कि वो बहुत ही विलासी थे और भगवान के प्रति उनका ध्यान नहीं था, ऐसा नहीं है, क्योंकि उनकी संग हमेशा महापुरुषों और महात्मा और ऋषि इत्यादि के बीच में ही रहा है। इसलिए वो बात यहां कहते हैं कि नारद, असित, देवल तथा व्यास जैसे ऋषि आपके इस सत्य की पुष्टि करते हैं, क्योंकि ऐसा हमारे उपनिषदों और वेदों के अंतर्गत भगवान की महिमा का इसी प्रकार से वर्णन है। लेकिन वो वर्णन तो केवल सीमित है, क्योंकि वो किसी और के द्वारा बताया गया है। लेकिन यहां पर साक्षात भगवान श्री कृष्ण अपने इस रहस्य को प्रकट कर रहे हैं। और पुनः अर्जुन ये बात को दोहराते भी हैं, क्योंकि यहां पर आप मुझसे यही बात प्रकट कर रहे हैं। हम अगर किसी के विषय में अगर कोई बात कहते हैं तो वो हमेशा थोड़ा सा होता है, हमारे अपने दृष्टिकोण के द्वारा हम उस बात को देखते हैं। किसी इंसान की तारीफ करते हैं तो वो अपने दृष्टिकोण के द्वारा, लेकिन हकीकत में वो है कौन, अगर वो खुद अपने को बताए तो वो ज्यादा बेहतर होता है। और कभी कभी हमारे दृष्टिकोण बदल जाते हैं, क्योंकि अगले से जब हम सुनते हैं, अगले को देखते हैं, तब हम लोग बदल जाते हैं कि आखिर ये सब है क्या। कभी कभी हम अपने अविद्या को ही सामने प्रकट करते हैं, इसलिए किसी के दोष, निंदा इत्यादि नहीं करनी चाहिए। और यहां पर अर्जुन ने वेद और उपनिषद के अंतर्गत भगवान की महिमा का वर्णन सुन रखा था, और यहां पर स्वतः भगवान श्री कृष्ण उसी ज्ञान, विज्ञान, परम ज्ञान इत्यादि और भी ऊपर जो विभूति का ज्ञान है भगवान, यहां पर भगवान ने अर्जुन के सामने प्रकट किया। और चूंकि अर्जुन के सामने भगवान ने वही विद्या जो कि वेद और उपनिषदों के अंतर्गत है, वही यहां पर प्रकट हुआ है। यहां पर स्वतः भगवान ये बात प्रकट कर रहे हैं और अर्जुन ने इसी बात का संबोधन किया है। संबोधन तो केवल भाव के द्वारा ही होता है, और अर्जुन का भाव यहां पर बन गया था, यानी कि ज्ञान, विज्ञान इत्यादि के सुनते सुनते उनके अंदर भगवान के प्रति ये भाव प्रकट हो गए थे, क्योंकि उन्होंने भगवान को संबोधित किया है। हम 14वें श्लोक में आगे बढ़ते हैं। अर्जुन पुनः कहते हैं, हे कृष्ण, आपने मुझसे जो कुछ कहा है उससे मैं पूर्णतः सत्य मानता हूं। हे प्रभु, न तो देवतागण न असुरगण ही आपके स्वरूप को समझ सकते हैं। अर्जुन के सारे संशय लगभग खत्म हो चुके थे, और वो यहां पर ये कह रहे हैं
कि जो कुछ भी आपने मुझसे कहा है मैं उसको पूरी तरीके से सत्य मानता हूं। और सत्य इसलिए मानता था वो कि वो पहले भी इन बातों से अवगत था। ये बातें दोबारा ऐसा लग रहा था जैसे वो दोहराई गई हैं, यानी कि रिवीजन जैसे। अगर हम लोग कभी बचपन में कोई चीज देख लेते हैं, समझ लेते हैं, जान लेते हैं और हम एक विशेष काल के अंतर्गत वो सब भूल जाते हैं, लेकिन अगर वही से फिर से वही ज्ञान का हमको परिचय करा देता है तो हम तुरंत उसको स्मरण के रूप में फिर से हम उसको भली भांति हम उसको जान जाते हैं, समझ जाते हैं। इसी प्रकार से अर्जुन यहां पर उनको भगवान श्री कृष्ण की बात पूरी तरीके से विश्वास करने जो योग्य थी वही उन्होंने विश्वास किया। इसलिए वो कह रहे थे कि मैं पूर्णता सत्य इसको बात को मानता हूं। हे प्रभु, न तो देवतागण न असुरगण ही आपके स्वरूप को समझ सकते हैं। और यहां पर वो पुनः संबोधन करते हुए कह रहे हैं कि देवता गण भी और असुर गण भी आपको समझ नहीं सकते। कारण यही है कि देवता भी अपने दृष्टिकोण से भगवान के विषय में वर्णन करते हैं और असुरों की तो अपनी अलग परंपरा है, वो विरोध में ही, लेकिन उनका ध्यान भी भगवान के प्रति रहता है। लेकिन वहां पर वो नेगेटिव ऐसे रहते हैं कि भगवान होते ही नहीं। अगर कोई कहता है कि भगवान अजन्मा है तो वो कहते हैं कि मैं तो उनको मार के दिखाऊंगा, अब वो मरते नहीं है तो मैं इस बात को समझ लूंगा कि वो अजन्मा है। असुरों की अपनी एक अलग शैली है, उनकी अपनी एक सिद्धांत है कि धर्म के विपरीत ही उनको कार्य करना है। और अगर आप ध्यानपूर्वक देखें तो भगवान विवस्वान को भी देवासुर नमस्कृताय नमः इस प्रकार से बोलते हैं, क्योंकि देवता और असुर जिनको नमस्कार करते हैं यानी कि वही स्वरूप भगवान सूर्य है। तो ये बात भी यहां पर पृष्ठ हो जाती है, क्योंकि उनके पार को अथा को कोई भी जान नहीं सकता है, न देवतागण न ही असुरगण। और संतों की ऐसा मत है कि जो इनको जान लेता वो वही इन्हीं का स्वरूप हो जाता है। हम 15वां श्लोक में बढ़ते हैं। आखिर भगवान से अर्जुन क्या कहते हैं? अर्जुन कहते हैं, हे परम पुरुष, हे सबके उद्गम, हे समस्त प्राणियों के स्वामी, हे देवों के देव, हे ब्रह्मांड के प्रभु, निसंदेह एकमात्र आप ही हैं, अपने को अपनी अंतरांगी शक्ति से जानने वाले हैं। यहां पर पुनः अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को संबोधन कर रहे हैं, लेकिन ऐसा संबोधन जो कि प्रार्थना के स्वरूप में है, ऐसा संबोधन ही प्रेम के वशीभूत है। ऐसा भाव जो अपने आप में भक्ति को दर्शाता है, वो यहां पर भगवान को ऐसे ही हे परम पुरुष, हे सबके उद्गम, हे समस्त प्राणियों के स्वामी, हे देवों के देव, हे ब्रह्मांड के प्रभु, ऐसा वो संबोधन कर रहे हैं। हम लोग भगवान की भी प्रार्थना इसी प्रकार से करते हैं। जब तक हम संबोधन नहीं करते तब तक हमारी प्रार्थना किसी प्रकार से पूर्ण नहीं होती है। भगवान के 1000 नाम, जैसे विष्णु सहस्त्र नाम, शिव के सहस्त्र नाम, गणेश के सहस्त्र नाम, इस प्रकार के जो सहस्त्र नाम है, हम लोग भगवान को इसी प्रकार से संबोधन करते हैं, उनके विशेष विशेष नामों से, क्योंकि उनकी विभूतियां अनंत हैं और वो भी अनंत हैं। लेकिन फिर भी हम उनके कुछ स्वरूपों को जानते हैं और समझते हैं, क्योंकि यहाँ पर वो सबसे परम है। और यहाँ पर ये बात अब अर्जुन को अवगत भी हो गई है। और जैसे हम लोग जब किसी को शिक्षा देते हैं तो बीच बीच में हम पूछते भी रहते हैं कि बात तुमको समझ में आ रही कि नहीं आ रही है। और अगर वो जो समझने वाला है वो अगर वो समझ जाता है तो फिर वो अपना रूप को संबोधन के रूप में प्रकट करता है। इसी प्रकार से ऐसा देखना है। अगर हम कोई
किसी के विषय में जान जाते हैं तो फिर हमारे संबोधन भी, और यही तो एक पहले से ही मित्र थे, लेकिन अब वो जान गए कि ये परम पिता प्रभु आश्रय के स्थली और यही सबसे परम शिरोमणि है और इनका त्याग अब नामुमकिन होगा और मोह का त्याग करना अति आवश्यक हो गया है। यहाँ पर वो प्रभु को संबोधन करते हैं, और चूंकि जैसे हम लोग जब किसी से प्रेम इत्यादि करते हैं तो उनको भी हम लोग संबोधन करते हैं, हम लोग उनको गलत संबोधन नहीं करते हैं। और यहाँ पर यही कारण है कि अर्जुन अब भगवान को समझ गए और जैसे उन्होंने समझा उसी रूप में उन्होंने संबोधन किया। वो जान गए कि ये पुरुषों में सर्वश्रेष्ठ पुरुष है, इसलिए उन्होंने परम पुरुष बोला। और वो भी ये समझ गए थे भली भांति कि वही सब कारणों के कारण है, इसलिए वही उद्गम के सब के उद्गम है। और वो भली भांत जान गए थे कि सारे इस संसार के जितने भी लोग हैं, इतने भी भूत इत्यादि जो कुछ भी जीवित है इस संसार में और जो अव्यक्त नहीं है, उनके सब के स्वामी है, जो सारे संसार के प्राणियों के स्वामी है, वो भली भांत समझ गए थे। और इतना ही नहीं, वो तो 14 भुवन के स्वामी है, इसलिए देवता भी सब देवताओं के भी स्वामी है और जितने भी असुर इत्यादि है सबके स्वामी है। हम अपने को जीव के रूप में देखते हैं क्योंकि जीवात्मा केवल देह का ही अभिमानी होता है, लेकिन जो ईश्वर होता है वो समस्त ब्रह्मांडों का ही अभिमानी होता है। और ये बात अब अर्जुन को अवगत हो गई थी। अर्जुन के अंदर वो जो कृष्ण ने परम ज्ञान दिया था वो अब वहां पर रूपांतरित हो गया और अर्जुन का हृदय भी अब पूरी तरीके से पवित्र और परिवर्तित हो गया, जिसको हम रूपांतरित कह सकते हैं। और इसी कारण अर्जुन ने प्रभु को सारे ब्रह्मांड के इत्यादि ऐसा प्रभु के रूप में अब वहां पर उन्होंने उनको संबोधन किया। ये बात एकदम सत्य है। और जब जो जिसकी ऐश्वर्य इतनी महान हो तो उसके विषय में कोई क्या बताए। इसलिए यहां पर अर्जुन पुनः भगवान श्री कृष्ण से कह रहे कि आप अपनी अंतरांगिनी शक्ति से खुद ही जानने वाले हैं, कोई और भला आपको कैसे जान सकता है, क्योंकि आप जो है आपकी अथा कोई ले नहीं सकता, ना कोई आपको पार पा सकता है। इसलिए दूसरे श्लोक में यानी 16वें श्लोक में अर्जुन पुनः कहते हैं भगवान से कहते हैं, कृपया करके विस्तार पूर्वक मुझे अपने उन दैवी ऐश्वर्यों को बताएं जिनके द्वारा आप इन समस्त लोकों में व्याप्त हैं। अर्जुन पुनः भगवान श्री कृष्ण से कहने में लग गए कि चूंकि आपको कोई पार नहीं पा सकता है और ऐसी अवस्था में आप ही अपने विषय में बताने योग्य हैं, और तो आप मुझे अब इससे भी परम और रहस्यपूर्ण ज्ञान जो कि वेदों के अंतर्गत नहीं है और जो हमेशा सुनने के लिए अर्जुन के कान हमेशा सुनने के लिए ललाहित रहते थे, आज उसके विषय में अर्जुन ने कहा कि कृपया पूर्वक आप हमें उस विस्तार करके अपनी दैवी ऐश्वर्य को बताएं जिनके द्वारा आप इन समस्त लोकों में व्याप्त है। आखिर वो महिमा अवश्य बताएं जिसके कारण आप सर्व जगत में किस प्रकार से व्याप्त हैं, लेकिन हम लोगों के दृष्टा में नहीं आते। अब जब आप हमको बताएंगे तभी तो हमको इस प्रकार से ये ज्ञान प्राप्त होगा। और इस वक्त सामने भगवान श्री कृष्ण ही है जो कि अब बताने वाले हैं, क्योंकि उनके सिवा ये ज्ञान को कोई प्रकट नहीं कर सकता है। अब जब अर्जुन ये समझ गए तो अब ये बात को इन्होंने भगवान श्री कृष्ण से कृपया करके पूछ ही लिया कि आप हम पे इस पे कृपालु बने। 17वें श्लोक में अर्जुन पुनः कहते हैं कि हे कृष्ण, हे परम योगी, मैं किस तरह आपका निरंतर चिंतन करूं और आपको कैसे जानूं? हे भगवान, आपका स्मरण किन किन रूपों में किया जाए?
पुनः यहां पर वो संबोधन कर रहे हैं। पहले वो कृष्ण के अपने मित्र के रूप में उनको संबोधन किया, लेकिन वो भली भांति समझ गए कि ये योगियों में भी सबसे परम योगी हैं, क्योंकि योगी जो जैसा वार्तालाप करते हैं, जैसा बताते हैं, ये तो उनसे भी ज्यादा परम है। इसलिए यहां पर उन्होंने पुनः परम योगी के रूप में उनको संबोधन किया। और चूंकि भगवान ने इससे पहले सारे अध्यायों में लगभग ऐसा ही बोले कि आप हमारा लगातार चिंतन करो, मेरी भक्त बनो और योगी बनो, वही सर्वहितकारी है। तो ऐसी अवस्था में अब यहां पर उनके अंदर जिज्ञासा हो गई। पहले अर्जुन आर्त थे, शोक में, विषाद में डूबे हुए, और भगवान श्री कृष्ण के शरण में आए। लेकिन चूंकि उनको ज्ञान प्राप्त हो गया तो अब यहां पर वो जिज्ञासु हो गए और यहां पर भगवान से पुनः अनुरोध करने में लग गए कि हम आपका चिंतन कैसे करें, आपको हम कैसे जानें, क्योंकि आपका स्मरण किन किन रूपों में किया जाए, क्योंकि अब तो मेरे पास कोई कुछ और रह ही नहीं गया है, आपके स्मरण के बिना मैं अधूरा सा। ऐसा ये तो जिज्ञासा ही हुई। और अर्जुन अब भली भांति समझ चुके थे कि अब वो ज्ञान को प्राप्त कर चुके हैं, अब बारी आ गई उपासना की। भगवद गीता की यही खासियत है कि इसके अंदर ज्ञान, उपासना और कर्म तीनों निहित है। ये अत्यंत पवित्र है। तो अब अर्जुन ये भली भांति उपासना करने के लिए तैयार हो गए। मैं आपसे भी अनुरोध करता हूं, क्योंकि आप लोग भी अब ज्ञान को प्राप्त हो गए, तो इस बात को बड़े गौर से आप समझ लें, ध्यानपूर्वक देख लें कि आखिर आपको भी भगवान की चिंतन किस प्रकार से करनी है, क्योंकि अब उपासना का समय आ गया है। 18वां श्लोक में वो पुनः कहते हैं, हे जनार्दन, आप पुनः विस्तार से अपने ऐश्वर्य तथा योग शक्ति का वर्णन करें। मैं आपके विषय में सुनकर कभी तृप्त नहीं होता हूं, क्योंकि जितना ही आपके विषय में सुनता हूं उतना ही आपके शब्द अमृत को चखना चाहता हूं। पुनः वो जनार्दन के रूप में भगवान को संबोधित करने के पश्चात अब यहां पर क्योंकि अर्जुन को अपना मोह चला जाने के कारण अब उनके अंदर भीतर एक दिव्य आनंद की प्राप्ति हुई, क्योंकि ज्ञान से ही सुख की प्राप्ति होती है और ये परम ज्ञान से तो निश्चित आनंद की प्राप्ति होती है। और ऐसा नहीं रहा कि अर्जुन के पूरे जीवन में वो भगवान के प्रति उन्होंने जानने की चेष्टा नहीं की। वो भगवान के प्रति उनको ज्ञान इत्यादि पाने की उन्होंने चेष्टा की, लेकिन शायद वो सफल न हो पाए और उनके कान अभी भी अतृप्त थे। लेकिन भगवान साक्षात यहाँ पर है। कोई भी आदमी अब तृप्त नहीं हो सकता जब तक भगवान के संपूर्णता को वो न जान सके। इसलिए भगवान से पुनः वो कह रहे हैं कि आप अपना ऐश्वर्य को और योग शक्ति का वर्णन करो और बड़े विस्तार से के साथ करो, क्योंकि अब मैं आपके विषय में सुनकर कभी तृप्त नहीं होता हूं। और जितना इसको वो सुनते हैं उतना ही और सुनने की उनका अब मन व्याकुल हो जाता है, असंतोष को प्राप्त होता है कि और भी जान ले, और भी जान ले, और भी जान ले, क्योंकि यहाँ पर अर्जुन जिज्ञासु के रूप में भगवान से अब पुनः निवेदन कर रहे हैं। 19वां श्लोक में अर्जुन के ऐसा कहने के पश्चात यहां पर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हां, अब मैं तुमसे अपने मुख्य मुख्य वैभव युक्त रूपों का वर्णन करूंगा, क्योंकि हे अर्जुन, तुम मेरा ऐश्वर्य असीम है। अब भगवान यहां पर पूरी तरीके से अर्जुन को बताने के लिए पहले से ही थे, और यहां पर चूंकि अर्जुन ने ऐसी बात की जिज्ञासा रखी तो यहां पर भी भगवान यही बात को दोहरा रहे कि मैं तुमको केवल मुख्य, क्योंकि प्रभु
अनंत है और उनकी कथा भी अनंत है, उनकी वैभव भी अनंत है और उनकी विभूति भी अनंत है। हालांकि भगवान 33 देवी देवताओं के रूप में प्रकट होते हैं, देवताओं के रूप में, लेकिन इन सभी देवताओं के एक एक करोड़ विभूतियां हैं ऐसा माना जाता है। इसलिए अक्सर ऐसा कहते हैं कि 33 करोड़ देवी देवताओं का इस यहाँ पर सनातन धर्म में वर्णन है। कोटि कोटि, अक्सर लोग कुछ और भी समझते हैं इस बात को, लेकिन प्रभु की कथा अनंत इनकी, चूंकि ये भी अनंत। इसलिए यहां पर अर्जुन से वो कह रहे हैं कि मैं अवश्य वर्णन करूंगा, लेकिन मेरा ऐश्वर्य असीम है, असीम। आप केवल कुछ शब्दों में इसको आप ग्रहण नहीं कर सकते। आप इसकी यथार्थ को समझें, और जो मनुष्य इसको समझने में प्रयत्न करता है तो वो भी अपने को अनंत जैसा ही जान पाता है कि यही इसका लक्षण है। ध्यान के अंतर्गत में यही वैभव युक्त रूपों का आप भगवान का ध्यान करके और आप अनंत अनंत के उस पथ पर आप भी आगे बढ़ जाते हैं, अपने अंदर भी वो अनंत को महसूस करते हैं। इसलिए बहुत ही ध्यान पूर्वक इन ऐश्वर्यों को मेरा अनुरोध है आप लोग भी ध्यान पूर्वक सुने, क्योंकि ये आपके ध्यान और समाधि का मुख्य कारण होगा। श्री कृष्ण 20वें श्लोक में अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, मैं समस्त जीवों के हृदय में स्थित परमात्मा हूं। मैं ही समस्त जीवों का आदि, मध्य तथा अंत हूं। भगवान यहां पर ये कह रहे हैं कि हर हाल में जो कि जीव है उनके हृदय में मैं स्थित हूं, क्योंकि सभी भूत के अंदर जो आत्मा है वही भगवान यहां पर संबोधन कर रहे हैं कि वो आत्म तत्व मैं ही हूं। सर्वभूताश्रय अस्ति इत्यादि कि यहां पर यही इस प्रकार से वो कह रहे हैं, मैं समस्त जीव के हृदय में स्थित हूं। जिस प्रकार से हम इंद्रिय, प्राण, मन, बुद्धि और अहंकार ये सब उस आत्मा के कारण है, लेकिन हम लोग उस आत्मा को नहीं जानते हैं। और यहाँ प्रभु यही कह रहे हैं कि वो जो आत्मा है जो सबके अंदर है वही मैं हूं, क्योंकि ये सूक्ष्म से सूक्ष्मतम है। और हृदय को अक्सर हम लोग भाव के रूप में देखते हैं, क्योंकि हृदय वो बाहरी तत्व नहीं है, हृदय तो हमारा भाव है। इसलिए अक्सर मैं आपसे लोगों से यही कहता हूं कि सबसे पहले अपने भाव की शुद्धि, और जब तक भाव की शुद्धि नहीं होगी आप आत्म तत्व को नहीं समझ पाएंगे। और यहाँ पर प्रभु यही कह रहे हैं कि मैं हृदय के भीतर ही परमात्मा रूप से स्थित हूं। जो आत्मा है वही परमात्मा है। जब जीव अपने सारे अविद्या को नष्ट कर देता है तो वो अपना उस परमात्मा के स्वरूप में वही प्रकाशित सा हो जाता है। और इसलिए जीव और परमात्मा के अंदर कोई भेद नहीं है, लेकिन चूंकि वो ऐसा सोचता है कि मैं मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार हूं, तो वो अंदर के जो अपना जो आत्म तत्व है उसको अपने से भिन्न देखता है। और यहां पर वो भगवान कह रहे हैं कि मैं वही आत्मा हूं। भगवान कह रहे हैं कि मैं ही समस्त जीवों का आदि, मध्य तथा अंत हूं। चूंकि वो कारणभूत है, कारण के कारण है, सब के कारण, इसलिए हमारी उत्पत्ति के भी वही कारण है और हमारे अंत का भी वही कारण है। और बीच में जो जन्म लेने से पहले जो अव्यक्त रूप में थे वो भी उसी के कारण है। हम लोग अपना आदि उसी दिन मानते हैं जिस दिन हम अपने मन, बुद्धि, चित्त इत्यादि को हमारा ये प्रकट होता है और अविद्या से हम ग्रस्त होते हैं। यही हमारे आदि है। और जिस दिन हम इस विद्या को हम प्राप्त होकर अपने वास्तविक स्वरूप में आ जाते हैं वही हमारा अंत है। मृत्यु भी इसी प्रकार से देखने योग्य है, क्योंकि कोई भी आदमी अपनी मृत्यु नहीं देख सकता है, वो तो दूसरे की मृत्यु देखता है। और
ज्ञानी लोग अपनी मृत्यु को देख लेते, क्योंकि वो अपनी अविद्या का कारण और विद्या का कारण दोनों को वो जान जाते हैं, समझ जाते हैं, और इसका कोई और कारण नहीं, वो स्वतः अपने आत्मा ही है। इसलिए भगवान यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जो मध्य में जो प्रकट स्वरूप है वो ही मैं समस्त जीवों का वही हूँ। इसलिए आदि, मध्य और अंत, ये तीनों अवस्थाएं भगवान स्वतः है, क्योंकि ये परमात्मा के ही कारण है। 21वां श्लोक में भगवान पुनः कहते हैं कि मैं आदित्यों में विष्णु, प्रकाशों में तेजस्वी सूर्य, मरुतों में मरीचि तथा नक्षत्रों में चंद्रमा हूं। भगवान 33 हैं, ऐसा देवता कहते हैं। 33 देवी देवता जो स्वर्ग में स्थित है, और भगवान विष्णु उन्हीं के नायक हैं। लेकिन यहां पर भगवान कह रहे हैं कि जो आदित्य हैं, जो 8 वसु, 11 रुद्र, 12 आदित्य, 1 षटकर और 1 प्रजापति, इस प्रकार से 33। तो आदित्यों में भगवान कह रहे हैं कि मैं विष्णु हूं, क्योंकि ये वामन स्वरूप, क्योंकि अदिति के गर्भ से वो प्रकट हुए थे वामन के रूप में, और वो ही साक्षात विष्णु थे, क्योंकि अदिति ने ऐसी इच्छा जाहिर की थी और भगवान ने उनको तृप्त किया उनके पुत्र बनके। इसलिए अदिति के पुत्र के रूप में भी देखा जाता है। इसलिए यहाँ पर अदितियों में विष्णु। इसके अलावा उन्होंने सबसे प्रथम विवस्वान यानी सूर्य भगवान को भी उन्होंने ही परम ज्ञान देकर अपने ही स्वरूप में स्थित पाया था। ऐसी स्थिति में विवस्वान और भगवान विष्णु में भी कोई अंतर नहीं है। इसलिए वो पुनः कहते हैं प्रकाशों में मैं तेजस्वी सूर्य, क्योंकि सबसे पहले ये दिव्य ज्ञान उन्होंने सूर्य को ही दी, और सूर्य पुनः ये उन्होंने इक्ष्वाकु मनु को, और इस प्रकार से धीमे धीमे ये आज अर्जुन को यही ज्ञान प्राप्त हो रहा, क्योंकि दिव्य ज्ञान को प्राप्त करने वाला पुरुष स्वतः यही भगवान के ही स्वरूप में स्थित हो जाता है। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि प्रकाशों में तेजस्वी सूर्य मैं ही हूं। इसके अलावा मरुतों में मरीचि। मरुदगण वो हैं जो कि दिति के 1000 साल तपस्या करने के पश्चात जो जन्म लिए वो ही मरुत है, और वो मरुत इंद्र को नष्ट करने के लिए उन्होंने घोर तपस्या करी थी, और इंद्र उन्हीं के सेवक बन के उनकी दिति की सेवा करते रहे। लेकिन एक दिन दिति अशुद्ध भाव में निद्रा को प्राप्त हो गई, और ऐसे ही समय पर इंद्र उनके गर्भ में जाकर उस गर्भ के 7 टुकड़े कर दिए, लेकिन वो टुकड़े मरे नहीं, वो रोने लगे। और इधर उन्होंने दिति ने जब एकदम से होश आया तो उन्होंने इंद्र से यही कहा कि इनको मत मारो, इनको मत मारो। और पुनः अर्जुन ने पुनः इंद्र ने 7 और टुकड़े कर दिए, इसलिए 49। इसलिए ऐसा कहते हैं कि 49 मरुत। लेकिन दिति ने कहा कि ये सब तुम्हारी ही सेवा करेंगे, इसलिए इंद्र ने सबको अपने मरुदगण यानी कि अपनी रक्षा इत्यादि सेवा के लिए उन्होंने सबको वहीं पर स्वर्ग में स्थान दे दिया। इन मरुतों में भगवान कहते हैं कि मैं उनमें से मरीचि हूं, तथा नक्षत्रों में मैं चंद्रमा। आसमान में जो सबसे बड़ा है, क्योंकि भगवान यहां पर यही बताने की कोशिश कर रहे हैं, जो सबसे बड़ा प्रतीत हो रहा है वो मैं ही हूं। और यहां पर चंद्रमा को भी उन्होंने कहा कि ये मैं ही हूं, जो परम है, जो सब छोटे छोटे हैं उनके सामने मैं सबसे बड़ा हूं। आप इस प्रकार से भाव को देखें और वास्तविक रूप में उन वही से सारा संसार व्याप्त है। तो भगवान की ये विभूतियां हैं, वैभव है, ऐश्वर्य है, जो आप इसको ध्यानपूर्वक देखें, समझें। 22वें श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि मैं वेदों में सामवेद हूं, देवों में स्वर्ग का राजा इंद्र हूं, इंद्रियों में मन हूं, तथा समस्त जीवों में जीवन शक्ति
यानी कि चेतना हूं। पुनः भगवान कह रहे हैं कि वेद 3 प्रकार के वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। एक और वेद है जो कि हम लोग उसको अथर्ववेद कहते हैं। चूंकि उसके अंदर ब्रह्म वेद है, वो अथर्ववेद, इसलिए भगवान यहां पर उसको अपने से अलग कर रहे हैं। और जो ऋग्वेद है, सामवेद है और यजुर्वेद, क्योंकि ये पूर्ण परब्रह्म से ही अवतीर्ण हुए हैं, इसलिए यहां पर भगवान इन तीनों ये वेद के विषय में ही बोल रहे। हालांकि अगर आप और भी उपनिषदों के अंतर्गत जाएंगे तो भगवान कहते हैं कि मैं वेदों से भी अतीत हूं। लेकिन यहां पर वो कह रहे हैं चूंकि वेद प्रकट हुए हैं तो इनमें कौन सा वेद, वो सामवेदी है। सामवेद के अंतर्गत स और अमह यानी कि आलाप, यानी कि श्रुति के साथ आलाप को जोड़ दिया जाता है, यही यहां पर सामवेद है। सामवेद के अंतर्गत जो आलाप है वही शक्ति है, इसलिए एक विशेष प्रकार से गायन के शैली में भगवान को पुकारा जाता है। इसलिए यहां पर शक्ति एकदम सार्थक हो जाती है, प्रकट हो जाती है, क्योंकि यहां पर आलाप के जरिए ही हम भगवान को, और इसको सब लोग नहीं पढ़ सकते हैं, और जिसको ये विद्या प्राप्त हो, क्योंकि इसी से शास्त्रीय संगीत की उत्पत्ति हुई है। भगवान पुनः कहते हैं कि इंद्र, देवों में स्वर्ग का राजा इंद्र हूं। 33 देवी देवताओं के अंतर्गत वहां पर षटकर्ज यानी कि इंद्र, ये भी भगवान कह रहे ये भी मैं हूं, आदित्यों में भी मैं हूं और इसमें भी मैं हूं। कुल मिला के देखा जाए तो सारी विभूति वही है, लेकिन हम लोग त्रुटि पूर्वक अक्सर देखते हैं कि ये अलग है, ये अलग है। तो अगर आप ऐसा देखते हैं कि ये स्वर्ग है, स्वर्ग के राजा के रूप में इंद्र है, तो ये साक्षात भगवान विष्णु ही है, लेकिन कुछ अलग कार्य करते हुए नजर आ रहे हैं, यानी कि राज्य करते हुए नजर आ रहे हैं, इसलिए वो इंद्र के रूप में स्थित है। और एक ऐसी शक्ति जिसको हम लोग हमेशा बस में करने की कोशिश करते, लेकिन वो कभी बस में नहीं आती, यानी इंद्री के भीतर जो मन है वही भगवान है। और भगवान ये कह रहे कि ये मन न जाने क्या क्या कराए, बनता नहीं कुछ अपने बनाए। ये इतना शक्तिशाली, आप हवा को रोक सकते लेकिन मन को रोकना आसान नहीं है। तो इंद्रियों में अगर आप देखना चाहते हैं कि भगवान कहाँ है, कौन है, तो आपका जो मन है ये ही भगवान है। इसके अलावा भगवान कह रहे हैं कि समस्त जीवों में जो चेतना है, जीवन शक्ति, वो भी मैं हूं। अगर भगवान ये जीवन शक्ति या चेतना के रूप में न, तो हम लोग भी जड़त्व को प्राप्त हो जाएंगे। मृत्यु की दशा में यही चेतना तो ये शरीर से निकलकर चली जाती है, तो फिर ये शरीर किसी काम का नहीं होता है। इसको तो फिर या तो दफना दिया जाता है, या इसको जला दिया जाता है, या पानी में बहा दिया जाता है। इसी प्रकार से ऐसा है, क्योंकि जब तक जीवन शक्ति है तब तक ये जागृत जीवित है, और ये जीवन शक्ति कोई और नहीं बल्कि भगवान स्वतः कह रहे हैं कि इसको मैं ही जानू, ये मैं ही हूं, ऐसा जानो। भगवान पुनः 23वें श्लोक में कहते हैं कि मैं समस्त रुद्रों में शिव हूं, यक्षों तथा राक्षसों में संपत्ति का देवता कुबेर हूं, वसुओं में अग्नि हूं और समस्त पर्वतों में मेरु हूं। एकादश रुद्र के भगवान, जो कि 33 देवी देवताओं के अंश है, एकादश रुद्र, उसमें भगवान कह रहे कि मेरे और शंकर भगवान में कोई अंतर नहीं है। यहां पर वो शंकर रूप में स्थित है, और शंकर ऋषियों के नायक, यही सत्य है। इसलिए द्वेष करने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि यहां भगवान पुनः यही बात को दोहरा रहे हैं कि रुद्रों में, अगर रुद्र में देखना चाहते हो तो फिर वहां पर जो शंकर है वो मैं ही हूं। और अगर यक्ष और राक्षसों में संपत्ति के देवता के रूप में, जहां पर सबसे ज्यादा धन है,
वो जो कुबेर है वही मैं हूं, क्योंकि इसी प्रकार से हम लोग कुबेर को जानते हैं, यक्षपति कुबेर। और 8 वसुओं में जो 8 वसु है, यानी कि आकाश, वायु, अग्नि, जल और चंद्रमा, सूरज और नक्षत्र, ये 8 पृथ्वी, इसमें वो अग्नि है। और उसी अग्नि में हम लोग सारे अपने यज्ञातिक कार्य हम संपन्न करते हैं। और भगवान कह रहे हैं कि पर्वतों में मैं मेरु हूं। मेरु पर्वत बद्रिका आश्रम और केदारनाथ धाम के बीच में जो श्रृंखला है, अक्सर लोग उसी को कहते हैं ये सुमेरु का पर्वत है, ये जो कि इस धाम और उस धाम को जोड़े हुए है। इस मेरु पर्वत ये अत्यंत पवित्र है और इनके इसमें बहुत ही रहस्य छुपे हुए हैं। भगवान यही कह रहे कि पर्वतों में मैं मेरु हूं। और क्योंकि ये समस्त संपदा को प्राप्त कराने के सहायक है, इसलिए भगवान यहां पर यही कह रहे हैं। 24वें श्लोक में भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, मुझे समस्त पुरोहितों में मुख्य पुरोहित बृहस्पति जानो। मैं ही समस्त सेना नायकों में कार्तिकेय हूं और समस्त जलाशयों में समुद्र हूं। भगवान पुनः अर्जुन से ये कह रहे हैं कि अगर तुम पुरोहितों में मुझे देखना चाहते हो तो वहां पर बृहस्पति, क्योंकि बृहस्पति देवताओं के पुरोहित है और देवता बगैर उनसे पूछे कोई भी कार्य नहीं करते हैं। यज्ञ इत्यादि जो कुछ भी उनको कार्य संपन्न करने होते हैं वो बगैर बृहस्पति के पूछे वो कार्य नहीं करते। और भगवान बृहस्पति ही साक्षात भगवान विष्णु ही है, ऐसा जाने। और एक और बात कह रहे हैं कि सेना नायकों में कार्तिकेय, क्योंकि देवताओं के जो सेना नायक हैं कार्तिकेय भगवान, यहां पर वो कह रहे हैं कि वो मैं ही हूं। एक ऐसा प्रसंग आता है जो कि विलुप्त सा है, जब समुद्र मंथन हो रहा था तो सारे देवता अमृत लेकर लगभग चले ही गए थे और यहां पर असुरों का तांडव शुरू हो गया, क्योंकि उनके साथ उनको ऐसा लगा छल हो गया। और ऐसी अवस्था में देवताओं को उन्होंने मारना शुरू कर दिया। और वहीं पर कार्तिकेय भगवान भी वहीं पर थे। और सारे देवता जब उन्होंने देखा कि जितने भी जो परम देव हैं वो सब जा चुके हैं, तो ऐसी अवस्था में वहां पर कार्तिकेय भगवान के पास आया कि उन्होंने कहा कि आप बैठे क्यों हैं, आप हमारी रक्षा क्यों नहीं करते हैं। तब ऐसी अवस्था में कार्तिकेय भगवान ने उनसे कहा कि आप पहले तो अपने जितने भी अस्त्र हैं सब मुझे दो। तो जितने भी अस्त्र देवताओं के थे सब उनको उन्होंने कार्तिकेय भगवान को दिया। और वहां पर कार्तिकेय भगवान ने अपना विश्व रूप प्रकट करके देवताओं को उन्होंने आश्वस्त किया कि मैं ही वही परम हूं जिसके कारण ये सारा संसार की उत्पत्ति, लय और अंत होता है। और वहां पर उस समुद्र मंथन के अंदर एक ऐसी दुर्लभ शक्ति जिसको भद्रा के नाम से जाना जाता है वो प्रकट हुई थी। और कार्तिकेय भगवान ने उन भद्रा को कहा कि जितने भी असुर हैं इनको आप वध करना शुरू करें। और ये भद्रा शक्ति सब असुरों का वध करना, और 2 पल के भीतर ही वहां पर जितने भी असुर थे सब भाग खड़े हुए, क्योंकि भद्रा की शक्ति इतनी परम और इतनी विशाल थी। ये असुरों ने गर्भ में जाकर जब आ गए मनुष्य की योनि के अंदर गर्भ में, तब यहां पर इस गर्भ को भी नष्ट का उन्होंने प्रारंभ शुरू कर दिया, जो कि बाद में देवता ने कहा कि अगर सारे गर्भ नष्ट हो जाएंगे तब तो फिर बहुत ही दिक्कत हो जाएगी। तो वहां पर उनको वहां रोक दिया गया। लेकिन भद्रा काल के विषय में सब लोग जानते ही हैं, क्योंकि ये बड़ा अपवित्र काल होता है। इसलिए हम लोग भद्रा काल से अक्सर बचने के लिए हम लोग को ज्योतिष लोग सलाह देते हैं।
इसलिए यहां पर भगवान कह रहे हैं कि सेना नायकों में कार्तिकेय हूं और समस्त जलाशयों में समुद्र हूं। समुद्र तो केवल एक ही है जो सब आपस में जोड़े हुए, और जितनी भी नदियां हैं ये सब जाकर इस जलाशय में मिलती है। खास बात है कि इससे पानी न कभी कम होता है न ज्यादा होता है, चाहे कुछ भी हो जाए, उसका एक सीमित लेवल है। और ये भगवान कह रहे हैं कि अगर हमको जलाशयों में देखना है तो हमको समुद्र जानो, वो समुद्र मैं ही हूं। इसलिए समुद्र में स्नान करना आप सबसे पवित्र माना जाता है, समुद्र में स्नान। और मैं अक्सर उन लोगों से कहता हूं जो कि कोस्टल एरियाज में रहते हैं कि महीने में कम से कम एक दिन समय निकाल के समुद्र में स्नान करा करो, क्योंकि इससे आपके पाप नष्ट होते हैं। लेकिन भाव आपका यही होना चाहिए कि साक्षात भगवान विष्णु ही है। 25वां श्लोक में आगे बढ़ता हूं। भगवान कह रहे हैं कि मैं महर्षियों में भृगु हूं, वाणी में दिव्य ओंकार हूं, समस्त यज्ञों में पवित्र नाम का कीर्तन तथा समस्त अचलों में हिमालय हूं। भगवान ये कह रहे हैं कि मेरी विभूतियां तो अब कम होने के बदले आप जहां जहां देखेंगे वहां पर मैं स्थित हूं। अगर आप महर्षियों के भीतर आप देखना चाहते हैं तो वहां पर मुझे भृगु जानो। भृगु की भी अपनी एक कहानी है, महर्षि भृगु की। ऐसा पुराणों के अंतर्गत कहीं वर्णन है कि भृगु ही भगवान श्री कृष्ण को लात मारे थे और इसी के कारण लक्ष्मी जी रूठ गई थी। ऐसा कुछ दृष्टांत पुराणों के अंतर्गत में है कि जब दिति के पुत्र मारे जाने लगे तो उनको कहीं आश्रय न मिला, तो वो भृगु जी के आश्रम में पहुंच गए और वहां पर भृगु जी की पत्नी ने वहां पर उनको ये कह दिया था, आश्वासन दे दिया कि तुम्हारे देवता अब कुछ भी तुम्हारा वध नहीं कर सकते हैं। और देवता के वहां पर आने पर वो साक्षात वहीं पर खड़ी हो गई। तो उन्होंने कहा कि या तो मुझे कुचल कर जाओ तो उनको मारोगे। तो ऐसी अवस्था में उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई। इसी के कारण वो रुष्ट होकर उन्होंने लात मारी भगवान विष्णु को। तो भृगु ही एक ऐसे महर्षियों में है जैसे मार्कंडेय, जो कि उन्होंने ऐसा संकल्प किया था कि ब्रह्मा जी की सृष्टि को मैं आदि से अंत तक देखने की इच्छा रखता हूं। और जब जब ब्रह्मा जी इस नए ब्रह्मा जी का जन्म होता तो भृगु ऋषि वहां पर दृष्टा के रूप में स्थित रहते हैं। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि अगर तुमको देखना है तो महर्षियों में मैं भृगु हूं। भगवान कह रहे अगर वाणियों में तुमको ये देखना है कि भगवान कौन है और परम क्या है, तो उन वाणियों में ओंकार, जो कि सबसे मूल वही शब्द की जो उत्पत्ति हुई थी, जो ओंकार है वही मैं हूं। इसलिए अक्सर लोग ओंकार को जानने की कोशिश करते हैं और ओंकार को जानते ही नहीं कि वो परमात्मा परमेश्वर को जान जाते हैं। समस्त यज्ञों में पवित्र नाम का कीर्तन, यानी कि जब जब यज्ञ हो और वहां पर भगवान का नाम अगर वहां पर पुकारा जाता है, सीताराम, राधे कृष्ण, गोविंद, हरे हरे इत्यादि जो कुछ भी वहां पर जो कीर्तन होता है जिसमें भगवान के हम गुणगान करते हैं, वो जप इत्यादि भगवान स्वतः है। इसलिए अक्सर हम लोग जब भी कीर्तन करते हैं तो कीर्तन करते समय वहां पर आसपास का वातावरण एकदम शांत और स्फूर्ति से भर जाता है। और कीर्तन में एक कहावत है कि बगैर वाद इत्यादि के संगीत के कीर्तन की मनाही है। इसलिए हम लोग कीर्तन हमेशा या तो घंटा ले लेते हैं या फिर ढोला, मंजीरा इत्यादि, इस प्रकार से विधान है। जिस घर में कीर्तन नहीं, जिस घर में वादों के कोई सुर नहीं, तो वो स्थान प्रेतों का वास है, ऐसा कहा जाता है। इसलिए घर में हमेशा संगीत और कीर्तन की ध्वनि हमेशा होती रहनी चाहिए। और तथा भगवान ये कह रहे हैं कि समस्त अचलों में हिमालय हूं, जो स्थिर है, जो सबसे ज्यादा जड़त्व में है और जो सबसे ऊंचा है,
वो पर्वत की श्रृंखला हिमालय भगवान कह रहे हैं, क्योंकि ये न चल सकता है न इधर जा सकता, इसलिए अचल ऐसा बोला गया है कि ये स्थिर रहने वाला, अगर इसको देखें तो हिमालय को ही जाने, क्योंकि यही सनातन सत्य है। भगवान पुनः कह रहे हैं कि मैं समस्त वृक्षों में अश्वत्थ वृक्ष हूं और देवर्षियों में नारद हूं, मैं गंधर्वों में चित्ररथ हूं और सिद्ध पुरुषों में कपिल मुनि हूं। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि अगर वृक्षों में तुम देखना चाहते हो तो वहां पर अश्वत्थ वृक्ष, ये बड़ा ऊंचा होता है, बहुत ही ऊंचा वृक्ष होता है, बड़ा सुंदर होता है वृक्ष, क्योंकि वृक्ष में भी अगर देखना चाहोगे तो सबसे जो ऊंचा वृक्ष है और जो कि बड़ा सुंदर वृक्ष है वही मैं हूं। और अगर देवर्षियों में मुझे देखना चाहते हो तो मैं नारद हूं, क्योंकि नारद, ये वही नारद जो कि इनको स्वतंत्रता मिली थी कि वो 14 भुवनों में आराम से वो घूम सके, जा सके, इनकी लिए कोई मनाही नहीं है। ये अतल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल, महाताल और पाताल तक ये भ्रमण करते रहते हैं, और ये भू से भूअर, भूअर से स्वर्ग, स्वर्ग से जन, तपस और सत्यलोक में भी ये पूरे 14 भुवन में ये विचरण करते हैं, इसलिए देवर्षि कहलाए और ये सर्वश्रेष्ठ है। ये इन्हीं के कारण हम लोग आज भक्ति के सूत्र जान पाए कि आखिर वो परम प्रेमा भक्ति क्या है। इसी को भगवान देवर्षि नारद ने ही इसी को प्रकट किया है, और पुराण भी इन्हीं के नाम से है, क्योंकि इनको भी परम ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और इसलिए ये स्वतंत्र है, ये आराम से, और ये और कोई नहीं। भगवान कह रहे हैं कि ये मैं ही हूं, ये मेरा साक्षात स्वरूप है, मैं नारद के रूप में मैं सारे संसार में मैं विचरता हूं। हम लोग त्रुटि पूर्वक ही उनको इस प्रकार से देखते हैं कि ये नारद है, ये भगवान नहीं है, लेकिन ये साक्षात भगवान ही है। क्योंकि आपकी जैसी श्रद्धा होती है और आपकी श्रद्धा अगर सीमित है तो वो भी वहां पर सीमित ही अपना स्वरूप प्रकट करते हैं। अगर आपकी वहां पर असीमित हो जाए तो वहां पर नारद जी के भीतर ही आप परम कल्याणमय पुरुष को आप देख सकते हैं, उनके भीतर विद्यमान देख सकते हैं। भगवान कह रहे हैं कि जो गंधर्व है, गंधर्व वो हैं जो कि देवताओं के संगीत की जिनकी रुचि होती है। कहते हैं कि 100 मनुष्य आनंद से एक गंधर्व आनंद की उत्पत्ति होती है। कुछ जगह हमारे पुराणों में ऐसा वर्णन है कि स्वर्ग और भूवर लोक के बीच में एक गंधर्व लोक भी होता है, जो कि वहां पर वो लोग सब निवास करते हैं और देवताओं के स्वर्ग इत्यादि वहां पर देवताओं को सुख पहुंचाने हेतु संगीत और वाद्य का वहां पर वो लोग प्रयोग करते हैं। नाच गाना, गंधर्व, अप्सराएं इत्यादि, ये सब मनोरंजन के रूप में गंधर्व विद्या भी इसी के अंतर्गत, यानी ड्रामा इत्यादि, ये यानी कि एंटरटेनमेंट इत्यादि। तो यहां पर भगवान कह रहे हैं कि गंधर्वों में चित्ररथ हूं, चित्ररथ, और सिद्ध पुरुषों में मैं कपिल मुनि हूं। कपिल मुनि वही जो कि सगर, महाराजा सगर के 10,000 पुत्रों को उन्होंने आंख खोलते नहीं कि भस्म कर दिया था। ये वही है सगर ऋषि, सगर, राजा सगर के ये 10,000 पुत्रों का जिन्होंने, और इसी के बाद ही अंशुमन तथा भगीरथ के तपस्या इत्यादि करने के पश्चात ही गंगा जी का उद्गम हुआ, जो कि गंगा वहां से होते हुए भी उस रास्ते में जहां पर कपिल मुनि रहा करते थे, जो गंगा सागर का तीर्थ है आज, वहीं पर जाकर उनकी हड्डियों को जैसे ही गंगा नदी ने जैसे स्पर्श किया तो वो सब मोक्ष को प्राप्त हुए। इसलिए हम लोग गंगा में स्नान करते हैं। ये कपिल मुनि वही हैं जो कि अपनी माता को उन्होंने सांख्य योग की शिक्षा दी थी, और वो स्वतः इस सांख्य योग के भीतर ही उन्होंने ये प्रमाणित कर दिया था कि मेरे और उनमें कोई भी अंतर नहीं है।
तो जहां पर इस प्रकार से हमको अक्सर वेदों के अंतर्गत जहां पर जो भी ऋषि मुनि इत्यादि उस परम तत्व को पहुंचने के पश्चात अपने जीव की स्थिति को वो नष्ट करने में स्थित हो जाते हैं और वो परम तत्व में जो स्थित हो जाते हैं वो सब ही भगवान, ये कहने की तात्पर्य इसी प्रकार से बताने की कोशिश कर रहे हैं कि वो सब मैं ही हूं, क्योंकि वही भक्ति करते हैं और वो जो आत्मा है जो हमारे शरीर के भीतर, उसी के कारण हम लोग प्रकाशित हो रहे, वो स्वतः साक्षात भगवान ही है। हम इस 27वें श्लोक के बाद हम विराम लेंगे। भगवान पुनः कहते हैं कि घोड़े में मुझे उच्च श्रवा जानो, जो अमृत के लिए समुद्र मंथन के समय उत्पन्न हुआ था। गजराजों में मैं ऐरावत हूं तथा मनुष्यों में राजा हूं। भगवान कह रहे हैं जो कि समुद्र के मंथन में जो घोड़ा उत्पन्न हुए थे वो सब उच्च श्रवा यानी सबसे ऊंचे ऐसे, और जो कि हवा में उड़ने वाले ऐसे घोड़ा, ये भगवान कह रहे हैं कि उनमें मुझे उच्च श्रवा जानो। और अगर तुम और भी पशुओं में देखना चाहते हो तो फिर गजराज में मुझे ऐरावत जानो। ये सफेद रंग का सुंदर सा हाथी, ये जो कि आजकल थाईलैंड में प्राप्त होते हैं, ये वहां पर देखने को मिलते हैं थाईलैंड में। ये ऐरावत हाथी जिसमें इंद्र विराजमान होते हैं, ये ऐरावत हाथी ही है। भगवान कह रहे हैं कि इन गजराजों में अगर मुझे देखना है तो वो ऐरावत हाथी वही मुझे जानो। इसके अलावा वो एक यहां पर बहुत ही बड़ी बात कहते हैं कि मनुष्यों में अगर तुमको देखना है कि मैं हूं कौन तो मुझे राजा जानो। और राजा भी दो प्रकार के, एक तो राजा जो पृथ्वी पति के रूप में है, ये सारा संसार को भोगता है, और दूसरा एक और राजा होता है जो अंतर राज्य में राज्यों के द्वारा अपने को ही परम पुरुष के रूप में देखता है, अपने ही को परम पुरुष के रूप में जानता है। और राजा के साथ संबोधन कैसे करना है ये तो भली भांति सभी को मालूम है। और राजा के साथ अगर संबोधन में जरा से भी कोई कमी आ गई तो आप ये निश्चित समझ लें कि अब आपका कल्याण न होने वाला है। इसलिए हम लोग को बड़े सतर्क रहना है। सतर्क इसलिए रहना है क्योंकि राजा के साथ हमें कभी भी ऐसा संबोधन नहीं करना जिसके कारण वो कुपित हो जाए। और यही बात को हमको ऐसे संत जो परम ज्ञानी है उनके साथ भी ऐसा ही संबोधन करना है ताकि वो कुपित न हो जाए, क्योंकि इन दोनों के कुपित हो जाने से फिर आपको कोई बचा नहीं सकता है। क्योंकि राजा के, और ऐसा कहा जाता है कि राजा के कुपित से फिर भी कोई बचा सकता है, लेकिन संत के कुपित हो जाने से तो कोई भी बचा नहीं सकता। इसलिए मनुष्यों में भगवान ये कह रहे हैं कि मैं ही राजा हूं। और इसी प्रकार से हम लोग नेता, नृप और जेता इत्यादि नामों से भगवान के स्वरूप को हम पुकारते हैं। ये वो नेता नहीं जो कि आज ये गुंडागर्दी करके बन जाते हैं, लेकिन आज हमारा समाज ऐसा हो गया है कि हम अपने नेता को भी गाली देते हैं, और जो जिसके अंदर धर्म है वही नेता, वही राजा। क्योंकि राज्य को, प्रजा को धर्म से पालन करने वाला उसी को भगवान कहते हैं, इसी को राजा कहते हैं, धर्म से पालन करना। मैं अपनी वाणी यहीं विराम देता हूं। कल पुनः 28वें श्लोक से मैं आगे बढ़ूंगा। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए, मेरा नमन स्वीकार करिए। जय सीताराम, जय सीताराम, जय सीताराम।